जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है, कोशिश करके भी उसका मन शांत नहीं होगा, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका मन धीरे धीरे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दे दो ठाकुर। क्या कोई साधक आपका भजन करते करते, योगाभ्यास करते करते लक्ष्य को प्राप्त किए बिना समाप्त हो गया, उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अगर आपका दर्शन हो जाए, आत्मलाभ हो जाए, तब तो वो सीधे बैकुंठ जाएगा। पर भजन वो इतना कर नहीं सका कि आपका दर्शन हो जाए, कि आत्मलाभ हो जाए, नहीं। और भोगों को छोड़ चुका बेचारा, भजन में लग गया। यहां भोग छोड़ चुका, वहां भगवान भी नहीं मिले और शरीर छूट गया, तो उसका क्या हो? क्या वो हवा के झोंकों में तितर बितर हुए बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान बड़े प्यार से समझाते हैं, पार्थ प्यार। कई बच्चे होते हैं जो डांट से समझते हैं, और कई बच्चे प्यार से समझते हैं। डांट से कम समझते हैं, प्यार से लोग ज्यादा समझते हैं। इसलिए कोशिश करो प्यार से समझा। देखो, भगवान उत्तर देने से पहले पार्थ, कैसा मीठा बोल, पार्थ जो मेरे भजन में लग गया, ना उसका लोक बिगड़ता है और ना परलोक। आपको प्राप्त नहीं कर सका और शरीर छूट गया ठाकुर, तो क्या होगा? 41वें श्लोक में ठाकुर ने कहा, भजन करने वाला मेरे दर्शन किए बिना अगर शरीर छोड़ता है, तो मैं उसको पहले तो स्वर्ग भेजता हूँ, तपलोक जनलोक में भेज देता हूँ, जहाँ मृत्यु लोक की अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा सुख है। अर्जुन, जितने विषय उसने यहाँ छोड़े, जितना सुख यहाँ छोड़ा, उससे लाखों गुना ज्यादा सुख उसको ऊपर दिलाता हूँ। ठीक है ना? 1,50,000 वर्ष तो वो, श्लोक देख लो आप, 41। और जब वो ऊपर बहुत सुख भोग लेता है, तो फिर मैं उसको किसी पवित्र धनवान के घर जन्म देता हूं, जहां पैसे कमाने की चिंता ही ना रहे। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो क्या प्रभु भजन करने वाले गरीब घरों में पैदा नहीं होते? बोले होते हैं। कौन से गरीब घर में? बोले जिनके माता पिता के ब्लड में मेरा भजन भरा होता है, ऐसे गरीब माता पिता के घर भी मैं योगी को जन्म दे देता हूं। जन्म ले लेगा तो फिर क्या होगा? वो जैसे ही पैदा होगा, पुराने भजन के संस्कार उसके जगा दूंगा। नहीं समझे? और जहां से उसने भजन छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ा दो। फिर वो पूर्वाभ्यास से नितेन ह्रियते है वशो के साथ, फिर वो भजन करेगा, और भजन करते करते अंत तो गत्वा मुझको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा। जिसने मेरा पल्ला पकड़ लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, वो व्यक्ति ना तो उसका लोक बिगड़ेगा और ना उसका परलोक बिगड़ेगा। देखो भाई, बछड़ा, हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी, गाय ने बछड़े को जन्म दिया जंगल में, और 2-3 घंटे के बाद बछड़ा अपना भोजन ढूंढने लगा। गाय के थानों में मेरा भोजन है, बछड़े को किसने सिखाया? बोलो। हाँ? नहीं, गाय के अंदर मेरा भोजन है, ये बात बछड़े को कैसे मालूम पड़ी? और वो थन ढूंढता क्यों? और ढूंढने के बाद थन पकड़ के काटता नहीं बल्कि चूसता है। किसने सिखा दिया उसे? ये शास्त्रों में इसका प्रश्न है, और फिर उसका उत्तर क्या है? चूंकि वो बछड़ा अनेक बार बछड़ा बन चुका है पहले, इसलिए जब कभी वो बछड़ा बनेगा
तो बछड़े वाले संस्कार उसके भगवान जगह देते हैं और वो क्रिया वैसी करने लगेगा जैसे पहले कर रहा था। जैसे आपको पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषा आती, ठीक है ना। कोई अंग्रेज आपके सामने आ जाए और बात करनी है तो फिर आपके अंदर से अंग्रेजी के शब्द निकलेंगे, दूसरा शब्द नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति गुरुमुखी में ही बोलना जानता है, समझता है, तो आप उसके साथ गुरुमुखी में वही शब्द आएंगे, दूसरी फाइल बंद हो जाती है। हिंदी में कोई बोलने लगेगा तो फिर हिंदी के शब्द आते हैं, दूसरे आपके शब्द छुप जाते हैं। इसी तरह जीव के अंदर करोड़ों प्रकार के संस्कार, 84 लाख प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं। वो जिस जाति में पैदा होता है, भगवान कहते हैं उसी के संस्कार में जगह देता हूँ, वो बिना सिखाए वैसे ही काम करना शुरू कर दिया करता है। दूसरी बात है छुप जाए, दूसरे संस्कार छुप जाए। तो जब मेरा भक्त भजन करता करता मरेगा और स्वर्ग के विशेष भोग के आके दोबारा जन्म लेगा, तो फिर वही संस्कार में जगा दूंगा जो पहले जहाँ से छोड़ा था, और वहीं से आगे बढ़ेगा और अंत में मुझे प्राप्त कर जाएगा। समस्त योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर के मन और बुद्धि से मेरा भजन किया करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, शेष चर्चा शाम को श्रवण करेंगे। वृंदावन 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ। पार्थ कुंती जी का नाम है प्रथा। प्रथा के पुत्र हैं, इसलिए पार्थ कहलाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम एक पार्थ सारथी भी है। पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी, ड्राइवर, पार्थ सारथी। भगवान प्यार से पार्थ कहते हैं, जिसने अपना मन मुझ में लगा लिया, मेरे आश्रय होकर जो योग का अभ्यास करते हैं, वही मुझको सही ढंग से समझ पाते हैं। मैं तेरे सामने ज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, और सब कुछ जान गया। जिसे मिट्टी का ठीक ठीक बोध हो जाए, मिट्टी के बने पदार्थों को समझने में उसे कोई कठिनाई नहीं है। प्लास्टिक का ठीक ठीक बोध होने के बाद प्लास्टिक के बने भिन्न भिन्न बर्तन या रस्सियों को समझने में विलंब नहीं होता। इसी तरह ईश्वर को ठीक जान लेने के बाद ईश्वर से बने संसार को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ज्ञान के सहित, विज्ञान के सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। एक बात तो ये समझ लो पार्थ, कि 1000 व्यक्ति में एक आस्तिक मिल जाए तो बहुत है। 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला मिले तो बहुत है। अगर आप सोचो कि हर व्यक्ति मेरा भजन करने लगे, नहीं करे। जैसे दुनिया में हजारों व्यक्तियों में कोई एक बहुत सुंदर होता है, हजारों स्त्रियों में कोई एक बहुत सुंदरी होती है, हजारों व्यक्तियों में कोई एक विद्वान होता है, हजारों में कोई एक धनवान होता है, हजारों में कोई एक बलवान होता है। इसी तरह हजारों व्यक्तियों में कोई एक भक्तिमान होता है, मेरा भजन करने वाला होता है। जो चीज कीमती होती है, उसके ग्राहक भी कम होते हैं, उसके अधिकारी भी कम होते हैं। साग सब्जी की मंडी में जाकर देखो, हजारों की भीड़ धक्का मुक्का हो रहा होगा, लेकिन जौहरियों की दुकान पर गिने गिनाए लोग कहीं मिलते हैं। आम लकड़ी हर जगह मिलती है, चंदन कहीं कहीं मिलता है, आम पुष्प हर जगह मिलते हैं, केसर कहीं कहीं मिलती है।
इसी तरह आम आदमी हर जगह मिल जाता है, भगवान का भजन करने वाला सच्चा आस्तिक कहीं कहीं मिला करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तीसरा श्लोक है, हजारों में कोई एक व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश करता है, और कोशिश करने वाले हजारों लाखों में कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। मेरी माया 8 शाखाओं वाली है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 8। मन भी माया से बना है, बुद्धि भी माया से बनी है, और मैं बोलने वाली जो एक अंदर कोई घंटी लगी है, यंत्र बना है, वो मैं आत्मा नहीं बोलती भाई, मैं अहंकार बोलता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर में बैठकर मैं बोलता है, और ज्ञानवान आत्मा में बैठकर मैं बोलता है, परमात्मा में बैठकर। जो शरीर में बैठ के मैं बोलता है वो अज्ञानी है, और जो ईश्वर के साथ बैठकर मैं ब्रह्म हूं कहते हैं वो ज्ञानी है। तो अष्टधा प्रकृति है, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं, जड़ प्रकृति कहते हैं, और दूसरी एक परा प्रकृति है जो जीव भाव को पैदा करती है। जब जीव मुझे प्राप्त करता है तभी ये प्रकृति जीव का पीछा छोड़ती है, नहीं तो जीव के पीछे पड़ी रहती है। ध्यान रखना, इस संसार में मुझको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। पहले बटन बना करती थी, आजकल ऊन की मालाएं बनती हैं जपने के लिए, तो उसमें मन का भी ऊन है और धागा जिसमें पुरोया है वो भी ऊन है। पहले बटनें बनती थी, वो भी सूत की धागे की बना करती थी पहले के जमाने में। तो जैसे सूत में सूत के ही मणि गुथे हुए हैं, इसी तरह ये जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। जिसका नाम बर्फ है, पानी छोड़कर उसमें और कुछ नहीं है। जिसका नाम घड़ा है, मिट्टी छोड़ और उसमें कुछ नहीं है। जिसे आप तखत कहते हो, लकड़ी छोड़कर और कुछ नहीं है। इसी तरह आप जिसको जगत कहते हो, परमात्मा छोड़ के जगत नाम की कोई चीज ही नहीं। ईश्वर ही जगत के रूप में भाषित होता है। ईश्वर ही जगत के रूप में भाषित होता है। जैसे अंधकार में रस्सी ही सर्प के रूप में भाषित होती है, दिखाई देती है। रस्सी में सर्प नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अंधकार का चमत्कार यह है कि वो रस्सी को सर्प के रूप में दिखाता है। जैसे अंधकार रस्सी को सर्प के रूप में दिखाता है, इसी तरह अंदर का अज्ञान भगवान को संसार के रूप में दिखाता रहता है। बाहर का अंधकार मिट जाए तो सर्प गायब हो जाएगा, रस्सी रस्सी रह जाएगी, और अंदर का अंधकार मिट जाए तो जगत लीन हो जाएगा, केवल जगदीश्वर ही जगदीश्वर शेष रह जाएगा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धर्म मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जल के अंदर जो रस है, रस वो मैं हूं। सूरज और चांद में जो प्रकाश और शीतलता है वो मैं हूं। अज्ञानी को ईश्वर दिखाई नहीं देता, और ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल नहीं होता। ये याद रख। अज्ञानी कहता है कि ईश्वर कहाँ है, किसने देखा है। भक्त और ज्ञानी कहता है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, सब देख रहे हैं। बोलो वृंदावन।
हिरण्यकश्यपु कहता है तू किसके बल पर निर्भय है? पिताजी, जिसके बल पर आप शासन कर रहे हो, जो सभी बलवानों का बल है, जो सूर्य चांद का भी प्रकाशक है, उसके बल पर मैं निर्भय रहता हूं। उसका नाम क्या है? बोले ईश्वर, भगवान। वो रहता कहाँ है? बोले सब जगह। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान रहता कहाँ? तो हमारे तुम्हारे जैसा होता तो कह देता मंदिर में या गुरुद्वारे में, मस्जिद में या गिरजाघर में, या और छलांग मारता तो बैकुंठ या क्षीर सागर में। अज्ञानी तो भगवान को टुकड़े टुकड़े करके मानता है। मेरे मंदिर में भगवान रहते हैं, मेरे गुरुद्वारे में भगवान रहते हैं, मेरी मस्जिद में भगवान रहते हैं। गुरु नानक देव जी गए महाराज मक्का। वो जो मक्का है ना, मक्का, वहां तो मक्केश्वर महादेव हैं, शंकराचार्य कह रहे थे। शंकर की पूजा तो हो रही है। वो मक्का कहते हैं, वैसे उसका नाम है मक्केश्वर महादेव। वहाँ शंकर जी हैं, कपड़ा उड़ा रखा है, और लोग देखो वहाँ भी जाते हैं, बिना सिले कपड़े लपेट कर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और पत्थर को चूम कर। सिला कपड़ा पहन के अंदर नहीं जा सकते। ये देखो पवित्रता बड़ी ऊंची चीज। अच्छा जी, तो खुदा कहाँ रहता है? बोले मक्का में। ये अज्ञानी की दृष्टि है। गुरु नानक देव जी महाराज गए वहाँ तो मक्केश्वर की ओर पैर करके लेट गए। मौलवियों ने कहा कि तू काफिर है। क्यों? बोले हमारे खुदा की ओर पैर करके लेटा है तू। गुरु नानक देव जी ने कहा भैया, जहां तुम्हारा खुदा न रहता हो उस तरह मेरे पैर कर दो। और पैर पकड़ के घुमाया तो मस्जिद भी साथ में घूमने लगी। और जिस तरफ पैर घुमाते गए मस्जिद उसी तरफ घूमते चले। जब जमीन पर रखे पैर नानक देव जी के दान तो सामने बस। तब तो मौलवी लोग चरणों में गिर गए। बोले ये क्या है? तो कोई सिद्ध फकीर संत है, ये क्या हो रहा? हमारी मस्जिद तो आप पैर के साथ क्यों घूम रही? बोले वो तुम्हारा खुदा ये बता रहा है कि दृष्टि नानक की सही है, तुम्हारी गलत है। बोलो वृंदावन। क्योंकि तुम केवल मंदिर मस्जिद के अंदर खुदा को मानते हो। हिंदू केवल मंदिर के अंदर ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर ऐसा तत्व है कि उससे दुनिया का कोई कण भी अलग नहीं है, खाली नहीं है। और यही वास्तविक सिद्धांत है संसार का। धर्म जोड़ने के लिए है, लेकिन आज धर्म तोड़ने के काम आ रहा है। दो दिलों को तोड़ रहा है धर्म। ईश्वर जोड़ने के लिए है, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर है। ईश्वर के नाते सब अपने भाई बंधु हैं, लेकिन आज अज्ञानियों के लिए वो तोड़ने के काम आ रहा है। वृंदावन। भागवत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा तेरा ईश्वर कहाँ रहता है? प्रहलाद जी का शब्द है, भागवत उठा के देख लो, सर्वत्र। क्या कहा? क्या अर्थ होता है सर्वत्र का? अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रगट आग जग में सब रहित विरागी, आग जग में सब प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिमी आगी, प्रेमत प्रभु। जो मंदिर जला रहा है वो भी अज्ञानी है, और जो मस्जिद जला रहा है वो भी अज्ञानी। जो गुरुद्वारा तोड़ रहे हैं, भीड़ जला रहे हैं, वो भी एक नंबर के अज्ञानी हैं। और जो रामायण गीता जला रहे हैं वो भी अज्ञानी हैं। ये दोनों अंधेले में भटक रहे हैं।
ईश्वर सब जगह है, ये समझ लेना। सब में। गुरुद्वारे के सामने से निकलो तो नमस्कार कर लो, कोई दोष नहीं लगेगा। मस्जिद के भी सामने से निकलो, मस्जिद को मानने वाले गलत हो सकते हैं, मस्जिद गलत नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन। मंदिर को मानने वाले गलत हो सकते हैं, मंदिर गलत नहीं है। गुरुद्वारे को मानने वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन गुरु का द्वार गलत नहीं होता। उन्होंने तो उस ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया जो कण कण में समाया होगा। अज्ञानी की दृष्टि में भगवान कहीं नहीं है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा कभी ओझल नहीं है। सज्जनों देखो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जल के अंदर रस मैं हूं। बात खत्म हो गई। कभी पानी पीते तुम्हें भगवान याद आता है? ज्ञानी पानी पी रहा है तो भगवान है, और पुष्प उठा के सूंघ रहा है तो सुगंधी भगवान है, और सूर्य को देख रहा है तो प्रकाश भगवान है, और चंद्रमा को देख रहा है तो शीतलता भगवान है। ज्ञानी के लिए हर जगह भगवान है। प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में ओम, ये मेरा स्वरूप है, ओम था। आकाश में जो ध्वनि है, शब्द है, शब्द मात्र में। पृथ्वी में सुगंधी मैं हूं, क्या? और अग्नि के अंदर तेज भी, देखते चलो। और मनुष्यों में जो जीवन है वो मैं हूं, और तपस्वियों का तप भी मैं हूं, और समस्त प्राणियों का बीज, जीव मात्र का बीज मैं हूं, और विद्वानों की बुद्धि भी मैं हूं, और तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूं, और बलवानों का बल भी मैं हूं, और काम राग विवर्जित, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो भी मैं हूं। काम जो वासना है वो भी भगवान कहते हैं, अगर वो गलत रास्ते में जीव को न ले जाए तो, ये बात कह, धर्म के अविरुद्ध। और नहीं तो सोचो काम भगवान ही करूं, बचाए जो कुछ उटपटांग काम करते रहो। नहीं, मर्यादा के अंतर्गत जो काम है वो मेरा स्वरूप है। सात्विक राजस तामस जितने भी भाव हैं वो सब मुझसे ही होते हैं। सब में मैं हूं, सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं और कोई मेरे में नहीं है। वृंदावन। ये उलझी पहेली है, इसको समझ लेना कठिन है थोड़ा। सब में मैं हूं, सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं और कोई मुझ में नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले समझ में नहीं आती है। आकाश बादलों में है और बादल आकाश में है, पर आकाश में न बादल है न बादलों में आकाश है, क्योंकि जो जिसमें चिपक जाए वो उसमें होना कहलाता है, और जो केवल भाषित होता है वो होना नहीं कहलाता है। अब आगे आने की जगह नहीं है भाई। अब तो यह कि जिसको जहाँ जगह मिले दो बैठ के बैठ जाओ आराम से, नहीं तो पर्दे वर्दे खोल दो, एक दो बाहर से भी दिखाई देगा। ये सारा जगत 3 गुणों से व्याप्त है, और तीनों गुणों से मोहित होकर के मुझे पहचान नहीं पाते। आप अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? मेरी माया बड़ी कठिन है पार्थ। जो निरंतर मेरा ही भजन करते हैं वो माया को पार कर जाते हैं। मेरा ही भजन का मतलब केवल कृष्ण का नहीं, केवल साकार का नहीं, राम कृष्ण विष्णु शिव निराकार साकार सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान कृष्ण। इन स्वरूपों में किसी भी स्वरूप के प्रति समर्पित हो जाओ और गलत काम छोड़ के भगवत चिंतन करो, माया से पार हो जाओ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये दुरत्यय है, बड़ी कठिनाई से पार होने लगी। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरा ही भजन करते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु सभी लोग आपका भजन क्यों नहीं करते हैं? बड़ा अच्छा श्लोक।
इस तरह बच्चों का शोर है, जरा ध्यान दो एक आदमी को। वृंदावन मेरी माया में संसार मोहित हो रहा है। जो मेरा ही भजन करते हैं वो भव सागर से तर जाते हैं। तो प्रभु फिर आप लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? उसका उत्तर दे रहे हैं ठाकुर जी 15वें श्लोक में। उसका उत्तर दे रहे हैं ठाकुर जी 15वें श्लोक में कि जिन व्यक्तियों ने पाप ज्यादा किए हैं ऐसे मूढ़ अधम नर मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को अपहृत किया, ढांक दिया। आज दिन में सूरज क्यों नहीं दिख रहा? बोले बादलों ने सूरज को ढक दे। पूर्णिमा का चांद आज रात्रि में क्यों नहीं दिख रहा? बोले बादलों ने ढक दिया है। इसी तरह से मनुष्य बनकर के भी व्यक्ति भजन क्यों नहीं कर रहा? बोले ज्ञान को माया ने ढक दिया। और किसके ज्ञान को माया ढकती है? जो पाप करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं। सुनो ध्यान से बात। जो पाप करेंगे उनकी बुद्धि मलिन होगी। जो शराब पीता है, मीट खाता है, चोरी जारी करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि थोड़े दिन के बाद मलिन हो जाती है। ये समझ। चोरी करने वाले की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, वो किसी भी तरह की चोरी करे। जारी में फंसे व्यक्ति की बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। मांस खाने वाले की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अभी दिल्ली में एक बात हमने कही, लोगों को बहुत अच्छी लगी गीता के प्रसंग में। हमने कहा अगर दाल में मिर्चे डाल दिए जाएं कुछ ज़्यादा, तो खाते समय फिर मिर्चों का अनुभव होता है कि नहीं होता है? और पानी में चीनी डाल दी जाए तो पीते समय अनुभव होता है कि नहीं? वो पानी चीनीमय हो जाता है कि नहीं होता? और दाल मिर्चे में हो जाती है। तो जो जानवर को मिला देते हैं अपने शरीर के साथ, उनका शरीर जानवरमय हो जाता है कि नहीं होता है? बोलो वृंदावन। क्या भाई? तुम मनुष्य होकर के पशुओं को पेट में लाते हो, इसका मतलब कि तुम इंसान बन के रहना नहीं चाहते, तुम जानवरों के परमाणु अपने अंदर रखना। और उसका परिणाम ये होगा कि जब दोबारा तुम्हें कभी जन्म मिलेगा तो पशुओं वाले परमाणु ही तुम्हें मिलेंगे, तुम जानवर ही बनो, इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम शराब पी पी करके अपने शरीर के परमाणुओं को शराबमय बना रहे हो, तो मरने के बाद तुमको ऐसा शरीर मिलेगा जिसके अंदर बदबू ही बदबू भरी होगी। देखो ना लहसुन बेचारी का क्या हाल है, प्याज का क्या बुरा हाल, बदबू से भरी पड़ी। तुम जानबूझ के अपना जीवन बर्बाद मत करो। चोरी करोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, दूसरों की हत्याएं करोगे, दूसरे की बहू बेटियों को ताकते रहोगे, तो तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। और कमजोरी क्या है? वो माया का पर्दा, पाप का पर्दा मोटा होता चला जाएगा। जो ज्ञान का प्रकाश है वो कम हो जाएगा। और जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा तो गलत काम होगा। भाई आंखों में जब मोतिया आ गया तो क्या हुआ? प्रकाश छुप गया, और प्रकाश छुप गया तो ठोकरें लगने लगी चलते समय। और नेत्र निर्मल हैं, ठोकर का सवाल ही नहीं। ये दो आंखें बाहर हैं और एक आंख अंदर है। दो आंखें सबको भगवान ने दी है, तीसरी आंख उसी की खुलती है जो धर्म का, भजन का अंजन लगाते रहते हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं। संकेत ही है, कामदेव ने आके समाधि खोली बाण मार करके, भगवान ने तीसरी आंख खोल दी, और आंख खोली तो काम जल करके राख हो गया। उसका संकेत ये है कि जब तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो काम, क्रोध, लोभ सब जल करके राख हो जाएंगे, तुम्हें दिव्य ब्रह्म का बोध हो जाएगा।
वो तीसरा नेत्र वही ज्ञान नेत्र कहलाता है। बुद्धि आंख है। रात्रि में आप जा रहे हैं, कुत्ता भौंकता है तो बाहर की आंखों से तो दिखा नहीं, लेकिन आवाज सुनकर के किसने बताया कि कुत्ता बोल रहा है? बताओ। हाँ? बुद्धि की आंख ने देख लिया। अंधेले में किसी परिचित ने आवाज लगाई, आपने समझ लिया कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है। रात रानी की सुगंधी आई, आपने कहा यहाँ रात रानी। लेकिन आंखों ने तो नहीं देखा, लेकिन किसी आंख ने देखा जिसने बता दिया कि हाँ रात रानी है, वृंदावन। वो तीसरी आंख कहला, वो तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र उसका खुलता है जो कभी पाप नहीं करता, जो भजन पूजा पाठ ज्यादा करता है, जो सत्संग करता है, जो कथाएं सुनता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते शौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति मेरी कथाएं सुनता चलेगा, कथा का अंजन, सुरमा तो लगाते हैं ना, पहले ये मोतिया बिंद के लिए ऑपरेशन नहीं था, सुरमा होता था, अंजन होता था। तो बाहर की आंखों के लिए बाहर का अंजन है और भीतर की आंख खोलने के लिए कथा रूपी अंजन है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कथा तुम्हारे कानों से जो प्रवेश करेगी वो कथा अंजन है, वो सीधे बुद्धि रूपी आंख में जाके लगेगी और उस पर जो मैल जमी है पाप की उसको धो दे। जो व्यक्ति रात दिन पाप करता है उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, माया उसके ज्ञान का अपहरण कर लेती है और फिर वो बाल बच्चे तो पालेगा, पैसा खूब कमाएगा, खाएगा, घूमेगा, लेकिन भगवान का भजन देख। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आशुरम भावमाश्रिताः। पार्थ, 4 प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के प्राणी मेरा, एक तो आर्त है। आर्त का मतलब होता दुखी, किसी उपाय से दुख नहीं निवृत्त हुआ तो भगवान की शरण में आ गए, प्रभु बचा लो, जैसे द्रौपदी और गजराज। विस्तार नहीं करेंगे, समय नहीं है। द्रौपदी और गजराज। जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा जिसके मन में हो, जैसे अर्जुन और ऊढ़ों प्रश्न करते हैं। आत्म विषयक प्रश्न करना और उत्तर। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, घर के बाल बच्चों की बात छोड़ के दूसरी आते ही नहीं उनको विचारों। कभी बात करना भी चाहें तो क्या बात करें, वो बस वही बेटी बेटा बहू यही बात करते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहता हो। मैं कौन हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, ये जानने की जिसके मन में इच्छा हो उसका नाम जिज्ञासु। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा नहीं, ये दूसरी श्रेणी का भक्त हो गए। आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, जैसे विद्यार्थी, विद्या की इच्छा वाला विद्यार्थी और धन की इच्छा वाला अर्थार्थी कहलाता है। जैसे ध्रुव ठोकर खा के गए भजन करने, भगवान प्रकट होंगे, कहेंगे मांगो तो राज्य मांगूंगा। सुदामा जी को पत्नी ने भेज दिया कि द्वारिका जाएंगे तो कुछ अर्थ ले आएंगे। अर्थार्थी जो पैसे के लिए भगवान का भजन करते हैं। कुछ लोग अपने संकट मिटाने के लिए भजन करते हैं, कुछ ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ भगवान से पैसा चाहते हैं। और चौथे कौन होते हैं? जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। उनको धन नहीं चाहिए, औलाद नहीं चाहिए, वो संकट निवृत्ति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते भगवान से। वो तो कहते हैं ठाकुर इससे भी ज्यादा कष्ट दे दे, लेकिन अपना भजन न छोड़ा और एक बार तू सामने आकर खड़ा हो जाए, जीवन नैया किनारे लगा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। उस चौथे भगत का नाम क्या है? ज्ञानी भगत।
अच्छा, अर्जुन ने कहा प्रभु इन चारों में आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? तो भगवान ने कहा तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्य। इन चारों में ज्ञानी मुझको बहुत प्यारा लगता है। ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं। एक ज्ञानी वो जो अपने को ब्रह्म मान के भगवान की भी निंदा करने लगते हैं, और दूसरे वे जो ज्ञानी होते हुए मेरा बहुत ज़्यादा भजन किया करते हैं प्रहलाद की तरह। एक भक्तिर विशिष्यते, जो ज्ञानी भक्त होता है अर्जुन, वो मुझको बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं ज्ञानी को बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ और ज्ञानी भी मुझको, ये देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए भक्तों ज्ञानियों की आलोचना नहीं करना, और ज्ञान के मार्ग में चलने वालों साकार की निंदा नहीं करना। भगवान कहते हैं मुझको ज्ञानी बहुत ज़्यादा प्यारा, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, अति प्यार। और महम सच मुम प्रिय, ज्ञानी मुझे प्यारा है और मैं ज्ञानी को प्यारा। क्योंकि ज्ञानी में को दृष्टि ऐसी मिलती है कि ईश्वर को छोड़ के और कोई वस्तु उसको नजर ही नहीं आती। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हर पद पदार्थ में वही नजर आता है। गोपांगनाओं को भी ज्ञान दृष्टि मिली है। जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। मैं बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। जित देखूं तित, ज्ञानी ठाकुर को बहुत प्यारा, लेकिन भक्त पर ठाकुर तो बड़े दयालु हैं। अर्जुन ने कहा ये तो तीन बड़े कृपण हैं, बड़े स्वार्थी। कोई दुख मिटाने आ गया, कोई धन मांगने आ गया, कोई कुछ खाली समझने आ गया। मेरी दृष्टि में तो ज्ञानी भगत सबसे बढ़िया। आपने कहा बिल्कुल। भगवान ना 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 ना, भगवान बोले नहीं, चारों बड़े उदार हैं, बड़े समझदार हैं। कम से कम अपना दुख मिटाने मेरी शरण में तो आ गए, मैं उनका दुख भी मिटा दूंगा और ज्ञान भी दे दूंगा, अपना बना लूंगा। कोई किसी भाव से आए तो मेरी शरण में एक बार। जो मेरी शरण में आ गया, चाहे वो आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासी हो, चाहे ज्ञानी हो, मैं सबको गले लगाता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ठाकुर कहते हैं मैं सबको गले लगा, सब उदार। कम से कम उसको मुझ पर विश्वास तो है कि इनकी शरण में जाएंगे तो धन दे देंगे, इनकी शरण में जाएंगे तो दुख मिटा देंगे। उनको विश्वास तो जाग पड़ा। आगे चल के बुद्धि और शुद्ध होगी, ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन अब वो मेरी ओर कदम बढ़ा चुके हैं, इसलिए उनको कृपण नहीं, स्वार्थी नहीं, उदार। देखो उदारा सर्व एवैते। लेकिन ज्ञानी बोले ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा। क्योंकि ज्ञानी मुझसे कुछ चाहता नहीं और एक सेकंड के लिए भी मुझको भूलता नहीं। ये ज्ञानी का वैशिष्ट्य है। एक सेकंड के लिए ज्ञानी ईश्वर को भूलता नहीं और ईश्वर से कभी कुछ चाहता, कुछ नहीं मांगता। प्रहलाद से जब नरसिंह भगवान ने कहा बेटा तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, बड़े कष्ट सहे। क्वेदम बपू क्वच बया सुकुमार में ततो क्वेमा प्रमत्त कृत दारुण यातनाष्टे। कहाँ इतना छोटा सा तेरा कोमल कोमल शरीर, और कहाँ दैत्यों के द्वारा इतना भीषण अत्याचार तेरे साथ। उबलते तेल के कड़ाहे में डाला, लोहे के गर्म खाम से चिपकाया, जलती आग में फेंका और तलवारों से टुकड़े टुकड़े करना चाहा, पर्वतों से गिराया। लेकिन तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा प्रहलाद, इसलिए मैं तेरा कर्जदार हो गया। बेटा मुझसे कुछ वरदान मांग ले, मैं देने को तैयार, जो मांगेगा सब कुछ दे दूंगा। प्रहलाद ने कहा ठाकुर देना चाहते हो? हाँ दे दोगे? जरूर दूंगा बेटे, एक बार मुंह से निकाल दो। बोले ये दे दो कि आपसे मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो, छुट्टी हो जाए। बोलो वृंदावन।
आपसे मांगने की कभी अंदर इच्छा ही ना हो, ये वरदान दे दो। इच्छाओं के बीज भून दो, जला दो। ज्ञानी मांगता नहीं और ज्ञानी भजन छोड़ता है। एक इस तरह सा आ जाता है भजन करते करते करते, और फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है। एक बार पटरी के ऊपर ट्रेन की बोगियां चढ़ जाएं, फिर तो अपने आप लुढ़कती रहती है। एक बार जीव ईश्वर के रास्ते पर चल पड़े, फिर उसके काम अपने आप। और चंदन सुना रहे थे ना कल परसों आपको, मैं कुछ कर नहीं रहा पर अपने आप सब कुछ। ज्ञान एक ऐसा स्तर है कि जहां करना कुछ नहीं पड़ता, होता रहता है। और एक बात और बताएं, ज्ञान मिलेगा तो बैठे बैठे खाओगे, और कर्म करोगे तो दौड़ते रहोगे। कमाओगे तुम और खाएंगे दूसरे। सुनो ध्यान से, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्या भाई? शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों को दौड़ना पड़ता है और ज्ञानेंद्रियां बैठी रहती हैं, और जो कर्मेंद्रियां कमाती हैं, ज्ञानेंद्रियां बैठे बैठे खा के मौज लेती हैं। कर्मेंद्रियों को कुछ भी नहीं मिलता। बोलो वृंदावन। पैर दौड़ते हैं और हाथ उठाते धरते हैं। कमाई इनकी होती है और ज्ञानेंद्रियां बैठी बैठी खा करके स्वाद लेती रहती है। वो अपनी जगह बैठी हैं। ज्ञानी हमेशा बैठा हुआ मौज लेता है और अज्ञानी हमेशा कर्म करके परेशान होता रहता है। उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए ज्ञानी बनने की कोई तो भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु फिर हम ज्ञानी बनेंगे। जब ज्ञान इतना बढ़िया है तो उत्तर क्या दिया ठाकुर ने? बोले अनेक जन्म की साधना के बाद एक जन्म में ज्ञान जागृत होता है, और जिस जन्म में ज्ञान जागृत हो गया वो अंतिम जन्म होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ वासुदेव है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। सुप्रीम पावर का ही ये सारा नजारा है। बोले ऐसी दृष्टि जिसको मिलती है वो महात्मा दुर्लभ, सुदुर्लभ। वासुदेवा सर्वम इति, ये जो दिख रहा है गुरबाणी में लिखा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। दृष्टि जब आपको मिलेगी तो ईश्वर को छोड़ के और कुछ नजर नहीं आएगा। हमने कहा ना कि अज्ञानी को ईश्वर दिखता नहीं और ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर ओझल होता है। व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर के ईश्वर का भजन छोड़कर छोटे छोटे देवताओं का भजन करते हैं। कोई पीर को पूज रहा, कोई कबर को पूज रहा, कोई देवता को पूज रहा। ईश्वर को पूजने वाले कम होते हैं, उनको पूजने वालों को वहीं से सिद्धि होती है। नहीं समझे आप? यद्यपि वो जो देते हैं वो मुझसे लेके देते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा हेड ऑफिस है, उनके ब्रांच ऑफिस है। भूत प्रेत पितर देवता अपने पुजारी को जो देते हैं वो मेरे हेड ऑफिस से लेके देते हैं, लेकिन वो देते हैं वो थोड़ा होता है, और जो मैं देता हूं वो कभी खुटता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं, इतना देता हूं। छोटे मोटे देवताओं की पूजा छोड़ करके मेरी पूजा करो। मेरी का मतलब वही राम कृष्ण विष्णु शिव निराकार, जो आपको अच्छा लगता है। आप ईश्वर हो तो सबको अपना रूप क्यों नहीं दिखा देते हो? भगवान ने कहा मैं योग माया से ढका रहता हूं। देखो देवियों सज्जनों, पहले नई बहू जब आती थी तो उसका घूंघट होता था। देखा है आप लोगों ने नई बहू का आते? अब नई आती है पुरानियों जैसी बन करके, लेकिन पहले नई बहू अपना मुंह नहीं दिखाती थी सब। अच्छा, उसको मुंह दिखाई कुछ पैसे मिला करते थे।
सास जब मुंह देखती थी तो सीता जी का घूंघट था, कौशल्या जी मुंह दिखाई देखना चाहते हैं, तो पहले मुंह दिखाई कुछ दो, तो हथेली पर एक बहुत बड़ा कीमती हीरा रख दिया। हीरा, पहले हीरा रखा, उसके बाद, और लंबी बात है फिर कभी सुनाएंगे। और कैकेयी अम्बा ने जब मुंह देखा तो कुछ देना है, तो सोने का महल अपने लिए बनवाया था कैकेयी ने, कनक भवन जिसको कहते हैं। सीता जी का मुंह दिखाई, कनक भवन दे दिया, बोले सीता रहेगी इसमें, मैंने बनवाया अपने लिए। तो पहले तो मुंह दिखाई रुपए मिलते थे, अब मुंह ढकाई में रुपया मिला करेंगे। बोलो वृंदावन। मुंह ढकाई, ढक लो थोड़ा सा, नहीं तो नई नवेली बहू जो पहले आती थी वो अपना मुंह ढके रहे, घूंघट कर, सबके सामने पर्दा। लेकिन जब पति के पास कमरे में जाती तो फिर वो पर्दा नहीं रखती, फिर घूंघट उठा देती, क्योंकि ये मेरे हैं, बाकी पराये हैं ये। तो पराये के सामने पर्दा, अपने के सामने क्या पर्दा। तो हमारा ठाकुर भी नई नवेली बहू की तरह है, जो उसको अपना नहीं मानते, भजन नहीं करते, उनके सामने वो माया का घूंघट ओढ़ के घूमता रहता है, दिखाई नहीं देता अज्ञानियों को। और जो उनका भजन करते हैं उनके बन जाते हैं, माया का घूंघट हटा करके मुस्कुराते बांसुरी बजाते सामने खड़े हो जाते हैं। देखो भाई अर्जुन, मूर्ख व्यक्ति मुझको नहीं पहचान पाएंगे। मैं अज हूं और अव्यय हूं, अजन्मा हूं, नहीं पहचानते। मैं सबको जानता हूं, जो हो चुके, जो हैं, जो आगे होंगे। मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्या समझे? भगवान कह रहे, देख लो आप 26वां श्लोक। ये संसारी भजन क्यों नहीं करते? बोले राग और द्वेष इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारी इच्छाओं का बोझा लादे घूमते रहते हैं। इनको मेरे भजन करने का टाइम ही नहीं है, और मनुष्य की जिंदगी जानवरों जैसी ये बिता दिया करते हैं। जो खाना पीना कमाना और बाल बच्चों की सेवा करना ही जानता है, वो नर के रूप में जानवर है, जानवर। ये समझ रहे हैं? फिर आपका भजन कौन करते हैं? आपका भजन क्यों नहीं करते ये पहले बता दिया। और आपका भजन कौन करते हैं ये देखो श्लोक 28। एषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म करते करते जिनके पाप अंतगत नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मेरे प्यारे भगत, उन पर ये जीवन में दुख आए सुख आए, मान अपमान हानि लाभ कुछ भी होता रहे, वो दृढ़ संकल्प लेके मेरा भजन करते हैं। भजन से टस से मश नहीं हुआ। अच्छा, हम तो पहले एग्रीमेंट करने लगते हैं भगवान के साथ, ठाकुर हम तेरा भजन करेंगे। कब करेंगे? जब तू हमारे घर की समस्याएं सुलझा देगा। ठाकुर तू हमारा काम कर दे तो हम तेरा भजन करेंगे। ये संसारी लोग मूर्ख लोग कहा करते हैं, और ज्ञानी कहते हैं ठाकुर घर में जितनी समस्याएं उससे तू और ज्यादा दे दे, पर जब तक अंतिम श्वास है तेरा भजन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ व्रत हो। दृढ़ व्रता शब्द है। दृढ़ व्रता का मतलब कि जीवन में चाहे जितने संकट आ जाएं, लेकिन मेरा भक्त मेरा भजन नहीं छोड़। अगर जन्म और मरण से बचना है, क्या गुरबाणी में लिखा कि जो को जन्म मरण ते डरे,
जो को जन्म मरण ते डरे तो संत जना की शरणी पड़े। अगर तुम जन्म और मौत से डरते हो तो संत की शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम जरा और मरण से डरते हो तो मेरे आश्रित होकर के मेरा भजन करो। जो मेरा भजन करते हैं वो सारी बाधाओं से दूर हो जाते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय में कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों का आगे भगवान ने उत्तर भी दिया और अंत में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, 6वां श्लोक, 7वां श्लोक बहुत काम का है, जरा इनको देख लो। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये उनके उत्तर भी प्रभु ने दे दिए। उनकी व्याख्या का समय नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी समझ का नहीं है। आगे जो सरल बात है वो समझ लो। 5वां, 6वां और 7वां श्लोक 8वें अध्याय। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, मानव जीवन की सफलता ये है कि जब शरीर छूटने लगे तो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना। क्या? जो व्यक्ति अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी भावना से वो सदा ओतप्रोत रहता है। अंत काले च मामेव, जीवन का जब अंत होने लगे तो केवल ईश्वर का ही चिंतन करना, फिर चाहे वो ईश्वर निराकार हो या साकार हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो चाहे गोविंद के रूप में हो। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करेगा वो शरीर छोड़ करके मुझको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आपका स्मरण ना हुआ और श्रीमती जी का स्मरण हो गया तो बोले अगले जन्म में श्रीमती बनना पड़ेगा, वृंदावन। और धन का स्मरण हो गया अंत समय में, इतने रुपये कमाए और वो पड़े हुए हैं अलमारी में और हम जा रहे हैं तो सांप बनना पड़ेगा। और इतना अनाज बोया था और काट कूट के रखा और बासमती चावल तैयार किए जा रहे हैं तो चूहे बन जाओगे। और इतने साड़ी सूट खरीद के रखे अलमारियों में, अभी पहने ही नहीं पाए और जाने का समय आ गया, स्टॉक में बहुत माल पड़ा है तो रेशम का कीड़ा बनना पड़ेगा तुमको। ये याद रखना, रेशम के वस्त्र बनते हैं ना, हाँ तो रेशम का कीड़ा बनना पड़ेगा। कपड़ों की याद में मरोगे बच्चों तो तुमको कीड़ा बनना पड़ेगा। और बेटे की याद में मरोगे तो बेटा जहाँ पेशाब करता वहाँ के कीड़ा बनना पड़ेगा तुमको। और भूत का की याद करके मरोगे तो भूत बनना पड़ेगा। प्रेत की याद करोगे प्रेत बनना पड़ेगा। पितर की याद करके मरोगे पितर बनना पड़ेगा। देवता की याद में मरोगे तो देवता बनना पड़ेगा। और कृष्ण की याद करके मरोगे तो कृष्ण बन जाओगे। क्या बनना है भाई? हरे कृष्णा कहेंगे सारे, हरे कृष्णा, भगवान बनने। कर्म खोटे करेंगे, बनना ऊपर जाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेयो तत्सदा तद्भाव भाविता। तो ठीक है ठाकुर, आपने कहा अंत काल में आपका भजन याद करके जो मरेगा वो आपको पा जाएगा। जिंदगी भर अपने राम ऐश करेंगे, मौज उड़ाएंगे, अब मरते समय आपका लेकर के भवसागर से पार हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा अर्जुन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म 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 मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि अंतराम कही आवत नहीं, अंतराम जन्म जन्म मुनि जतन कराही।
अंत राम कही आवत नाही। अंत काल में ईश्वर का स्मरण होना बहुत कठिन। एक सेठ जी जिंदगी भर पैसा कमाते रहे, दुकान संभालते रहे, भजन पूजन पाठ कुछ नहीं, बीमार पड़े तो महाराज चारों बेटे आके खड़े हो गए। तो पूछने लगे, अमुक बेटा कहाँ? बोले पिताजी यहीं खड़ा हूँ। दूसरा कहाँ? बोले खड़ा हूँ। तीसरा खड़ा। चौथा? अरे बोले नालायको, दुकान बर्बाद हो रही होगी, यहाँ आके खड़े हो गए, अभी मुझे बहुत दिन जीना, जाओ दुकान संभालो, दुकान संभालो, दुकान। कहते कहते मर गया। वृंदावन। जो जीवन भर घर का काम करेगा, मरते समय भी उसको घर ही याद आएगा, भगवान याद आने वाला, ये समझ ले। अच्छा, अपन लोग सुबह नहा करके 1-2 माला जप लेते हैं, नहीं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है? देखो जरा ध्यान से इसको। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्या कहा भगवान ने? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुझको हर समय स्मरण करते हुए, मेरा भजन करते हुए युद्ध करना है कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि युद्ध जैसा भयानक सावधानी का कर्म करते आपका भजन कैसे करूंगा। 18वें अध्याय में कह देगा, करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। घंटा आधा घंटे का पूजन कुछ काम नहीं देता। पूजन का, स्मरण का मतलब है 8 पहर। गुरबाणी में क्या लिखा सुनो? 8 पहर जन हरि हरि जप्पे। 8 पहर जन हरि हरि, हरि का भगत प्रगट नहीं छप्पे। बोले प्रभु का भगत तो वो है जो 8 पहर हरि 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 हरि, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, वाहेगुरु वाहेगुरु, हर समय जप। तुम्हारी सूरत ईश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए। धन्याः ब्रज स्त्रिय, भागवत में लिखा, ब्रज की स्त्रियां धन्य धन्य धन्य। क्यों? बोले घर का काम करती हैं और वाणी से प्रभु का संकीर्तन करती हैं, मन से सदा माधव का स्मरण करते हैं। सर्वेषु कालेषु, हर काल हर समय। रामायण में लिखा हुआ है कि कछुआ की पत्नी कछुई जो होती है ना, वो अंडे रेत में देती है और स्वयं जल में रहती है। अंडे देती है, रेत में रहती है, लेकिन 24 घंटे अपने अंडों का सुमिरन करती है, चिंतन करती है। अगर कछुई मर जाए तो अंडों में जीव नहीं पड़ेगा। और कछुई आती नहीं, खिलाती पिलाती नहीं, पर कछुई का जो चिंतन है वो अंडों में जीवन देता है और बच्चे निकलते हैं और पानी में पहुंच जाते हैं। अंडन कमठ हृदय जेहि भांति, राम ही बंधु सोच यही भांति। पुत्र वत्सला माँ 1.5-2 महीने के बच्चे को घर छोड़ करके बाजार सामान खरीदने गई, जरूरी जाना पड़ा और घर में कोई खास संभालने वाला नहीं और समय ज़्यादा हो रहा है, तो माँ का हर मिनट पुत्र का चिंतन करा रहा है। वो जाग ना गया हो, भूखा ना हो, रो ना रहा हो, गिर ना गया हो। वो शॉपिंग तो कर रही है लेकिन उसका मन पुत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे वो बाजार में सामान खरीदते भी अपने पुत्र का मधुर चिंतन कर रही है, इसी तरह अगर आप घर का काम करते राम का मधुर मधुर चिंतन करते रहो
तो आपको यमलोक ले जाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, कभी आपको यम का द्वार देखने ही नहीं पड़े। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। मय्यर्पित मनोबुद्धि, जिन्होंने मुझ में मन और बुद्धि लगा दिया ऐसे मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मन तो जल्दी लगता नहीं माधव, तो भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेनो, अभ्यास करो। मन को बार बार जब ठाकुर में लगाने लगोगे तो कुछ समय बाद उसका स्वभाव बन जाएगा और फिर वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद सूर्य नारायण की तरह प्रकाश पुंज होकर प्रकृति से पर परमात्मा को प्राप्त कर। जब कभी प्राण जाने का खतरा सामने आए क्या, तो भक्ति से युक्त होकर प्राण वायु को रोक करके और भ्रगुटी के मध्य में मेरी ज्योति का ध्यान करना, और ज्योति का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। जो अक्षर ब्रह्म निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अंतिम समय ऐसे योगी इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर देते हैं। जब योगी को मालूम पड़ता है ना कि प्राण छूटने वाले हैं, तो वो 9 के 9 दरवाजे बंद कर देता है। शरीर में कितने दरवाजे हैं? योगी 9 बंद कर देता है। दोनों पैर की एड़ियों से नीचे के दोनों दरवाजे बंद कर देता है। सिद्धासन लगा के, वज्रासन लगा, और थोड़ी को कंठकूप में लगाता है, यहाँ सटा देता है थोड़ा सा उसको फुलाकर। तो नीचे एड़ियां लगा दी तो नीचे के रास्ते बंद, नीचे से अब प्राण नहीं निकलेंगे। और थोड़ी लगा दी उसने कंठकूप में, तो ये जो 7 छिद्र हैं, आँख के 2, नाक के 2, कान 2 और एक मुंह, 7 ये हो गए ना, तो नीचे के हो गए। तो पैर की दोनों एड़ियों से दोनों मार्ग बंद और थोड़ी लगा दी कंठकूप में, तो ये 7 दरवाजे ताले लगे। अब जब प्राणवायु का बाष्पीकरण होगा जल का, और प्राणवायु जब गर्म होगी तो फिर ऊपर उठेगी, वो नीचे नहीं जाएगी। और जब ऊपर उठेगी तो ऊपर के भी दरवाजे बंद हैं, नीचे भी बंद हैं, तो प्राणवायु फिर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से सीधे ऊपर यहाँ आ जाती है। फिर प्राण यहाँ आ जाएंगे आत्मा, एकदम झटका लगेगा वायु का, क्योंकि ये दरवाजे तो बंद कर दिया ना, सीधे यहाँ। तो यहाँ जब आता है तो फिर ओंकार का स्मरण करता है, और ओंकार का स्मरण करते हुए 13वें श्लोक में भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। ओंकार ऐसा बोलता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ वो योगी शरीर छोड़ता है और सीधे परम गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ठाकुर ये दरवाजे बंद करना जिसको ना आए, योगाभ्यास जिसने न किया हो और आपको पाना चाहता हो, तो बोले जैसे अपने परिवार से प्यार करते हो ऐसे मुझसे प्यार कर लो, मरते समय मेरी याद करना, सीधे मेरे धाम में चले आओगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। या तो उस मार्ग से विधि से शरीर छोड़ो या फिर मेरा चिंतन करते। जरा जरा मोह दया करके छटाय अपनी दिखा देना, जरा जरा मोह दया करके छटाय अपनी दिखा देना, जरा हृदय के हौसले कुछ तो दुखी जन के बढ़ा देना, हृदय के हौसले कुछ तो हमारे प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी, हमारे प्राण जब निकले करें
हमारे प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी। प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी। तो तुम तिरछे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। तो तुम तिरछे होकर जरा मुरली बजा देना। जरा मोहन दया करके छटा अपनी दिखा देना। जरा जो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अंत में आपका स्मरण हो जाए, जो भक्त निरंतर भगवत भक्ति में डूबे रहते हैं, अंत काल में जब उनको भगवान का स्मरण होता है तो वो सीधे ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, प्रभु आपको प्राप्त हो जाने से हमको लाभ क्या होगा? आपका स्मरण करके अगर शरीर छोड़ा गया तो लाभ क्या होगा? बोले अर्जुन, बहुत बड़ा लाभ होगा। देख लो भाई श्लोक आप लोग 15वां। माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ोगे, मुझको प्राप्त कर लोगे। थोड़ा बढ़ाओ। मुझे प्राप्त कर लोगे, और मुझे प्राप्त कर लोगे तो ये दुखालय जो संसार है, नाशवान संसार है, ये दुखों का घर है संसार। क्या इस संसार में तो आग लगी हुई है, आग। संसार जल रहा है, संसार में आग से, विषयों की आग से, कामनाओं की आग से, अभाव की आग से, परिवार की समस्याओं की आग से हर व्यक्ति चल रहा। दुखालयम, देखो जैसे विद्यालय, ऐसे ये दुखालय। को न कोई दिमाग में तनाव हमेशा। जो मुझे प्राप्त कर लेगा वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो दुखों से सदा के लिए छूट जाएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। ब्रह्मलोक तक जाने वाले का दोबारा जन्म होता है, मुझे प्राप्त करने वाले का दोबारा जन्म, ये देखो लिखा हुआ है। आप एक भजन सुनेंगे थोड़ा सा और फिर आगे की चर्चा करेंगे। बड़े काम की बात है भाई। पैसा कमाना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह की अमृत बरसाना कोई कोई जानता है। भाग्यशाली हैं वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो अपनी नेक कमाई अपने शहर से बाहर आकर कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ गीता की गंगा धारा बही थी, वहाँ भक्ति रस की धारा बह रही है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद में शराबोर हो रहे हैं। देवता भी पुष्प वर्षा कर, बाजे बजा करके धन्यवाद कर रहे हैं। बिहारी लाल की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार घूम जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। मानव गणना के आधार पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन में सृष्टि, रात्रि में प्रलय। 50 वर्ष के हो चुके हैं ब्रह्मा जी। यह जीव बार बार जन्मता है और मरता है, जन्मता है फिर मरता है, जन्म लेके फिर मरता है, मरकर फिर जन्म लेता है। जैसे बीज झाड़ बन करके फिर बीज को जन्म देता है, बीज से झाड़ बनना और झाड़ से बीज बनना एक क्रम चला आ रहा है। इसी तरह जीव जन्मता है और मरता है, मरता है और फिर जन्मता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मामुपेत तु कौन्तेय और पुनर्जन्म न विद्यते, 16वें श्लोक में प्रभु ने कह दिया। ये सारी सृष्टि अव्यक्त और प्रकृति से उत्पन्न होती है, दिन में और रात्रि में लीन होती जाती है। ये जीव बराबर इसी तरह पैदा होते जा रहे हैं। ब्रह्मा से भी पर, प्रकृति से भी पर सुप्रीम पावर है
परम पिता परमात्मा है, जो ब्रह्मा के नष्ट होने पर, विलीन होने पर भी लीन नहीं होता है। जो सदा रहने वाला परम पुरुष परमात्मा है, वही भगवान कहते हैं मैं हूँ। अव्यक्त अक्षर से ही ये सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न होता है और ईश्वर में जाकर के ये सब अंत में लीन हो जाया करता है। पार्थ, जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा स्मरण करते हैं, वे प्राणी मुझे प्राप्त करते हैं और सबका अंतिम स्थान मैं हूँ। उत्तरायण में समाप्त होने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं और दक्षिणायन में समाप्त होने वाले पितृलोक में जाकर के फिर वापस लौट आते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की यही गति है जो बराबर चलती रहती है। इसलिए जो व्यक्ति मेरा चिंतन करके, ईश्वर का चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, वे दोबारा जन्म नहीं लेते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनो, भगवान ने 27वें श्लोक में कहा, हर समय योग युक्त रहो, हर समय भजन करते रहो। बड़े काम की बात है, जरा सुने आप। आपके देश में मिलिट्री की व्यवस्था है। मिलिट्री को लड़ना कभी कभी पड़ता है, लेकिन तैयारी हर समय रहती है। जब पाकिस्तान से या चीन से युद्ध छिड़ेगा, तब सोल्जरों को भर्ती किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, फिर लड़ाया जाए। विजय होगी या पराजय होगी? विजय तो तब होती है कि चाहे लड़ाई 50 वर्ष बाद होनी हो, लेकिन तैयारी उसकी अभी से रहती है। सोल्जरों को बैठे बैठे खाना दिया जाता है, अरबों रुपए के शस्त्र खरीद कर रखे जाते हैं, क्या पता किस समय लड़ाई छिड़ जाए। जैसे मिलिट्री, सरकार मिलिट्री को बैठे बैठे खाना दे रही है, अरबों रुपए के शस्त्र सुरक्षित रखती है, लड़ाई आज नहीं हो रही पर पता नहीं कब छिड़ जाए, उसके लिए तैयारी। इसी तरह पता नहीं हमारी मौत कब आ जाए, इसलिए हमको सदा भजन के लिए तैयार रहना चाहिए, सदा भजन करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, गारंटी है कि बूढ़े हो जाओगे तुम, नहीं मरोगे। मौत कभी आए, आज आए या 100 वर्ष बाद आए, लेकिन हमें इसी समय तैयार रहना है कि अगर इसी समय मौत आ जाए तो हम मोहन की याद करते ही शरीर छोड़े, परिवार हमें स्मरण में भी ना आए। कि अगर इसी समय मौत आ जाए तो हम मोहन की याद करते ही शरीर छोड़े, परिवार हमें स्मरण में भी ना आए। ये समझदारों की समझदारी है। योग में युक्त रहना। कल हमने आपको बताया था कि हम और आप विश्व रंग मंच पर अभिनय करने के लिए आए हुए हैं। जिसे जो पार्ट दिया गया है, परमात्मा ने दिया, उसको कुशलता से ईमानदारी पूर्वक निभाओ। और जब ईश्वर कहेगा तुमने अभिनय बहुत बढ़िया किया, पुरस्कार ले लो, तो कहना बस अपना धाम दे दो, अपना स्वरूप दे दो, ये हमारे लिए पुरस्कार। विश्व रंग मंच के तुम अभिनेता हो, अभिनय करता हो, इसलिए अपना कर्म ठीक ढंग से निभाते चलो। सदा 2 बातें याद रखना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को और भगवान को कभी नहीं भूलना। जो व्यक्ति मौत को भूला रहता है वो भगवान को भूला रहता है। जिसको मौत याद रहती है उसको भगवान भी सदा याद रहता है, सदा याद रहता है। योगी पुरुष इस रहस्य को समझ लेते हैं। वेदों के पढ़ने से, तप करने से, दान यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वो सारा का सारा फल योगी को अनायास प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए भक्त योगी, कर्म योगी बनकर परमात्मा का बराबर चिंतन करते रहना। यहीं विराम देंगे। ये कहते हुए ध्यान से सुने कि कल प्रातः काल आपको ठीक 8 सवा 8 बजे यहाँ पहुँचना है। 11 बजे का समापन है, उसके बाद भी घंटा 1.5 घंटा लग सकता है यहाँ और फिर ज्योतिष शहर जाने में। जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ठाकुर ने भी उनका बहुत साथ दिया। विनोद कुमार से जब बात चली कार्यक्रम की,
तो एक हफ्ते बाद उन्होंने हमको जाकर बताया कि ठाकुर जी ने हमको आदेश दे दिया कि कुरुक्षेत्र में कथा होनी चाहिए। और अब कथा होगी। और देखो, दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है वो सर्दी से भरा हुआ होता है। जनवरी का प्रथम दूसरा सप्ताह और दिसंबर का अंतिम सप्ताह, लेकिन यहाँ पसीना आ रहा है, लोगों को गर्मी है। देखो ठाकुर कैसा दयालु है, कैसी बढ़िया उसने स्थिति बना रखी। आज सुबह तो बूंदे गिरा रहा था, जैसे ऊपर से पुष्प बरसते हैं इस तरह से फुहारे गिर रहे थे। ठाकुर खुश हो रहे थे।